श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख वरनो रघुबर विमल योदायक फल बुद्धिहीन तनु सिमरो पवन बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहो कलेश विका। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस तिन्ह लोक रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजर कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुबे कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसी राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर रामचंद्र जी के काज लाय जीवन लखन जी श्री रघुबीर हर सेव रघुपति कीनी बहुत तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोजस अस कहीं श्रीपति कंठ संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित यम को बेर दिक्पाल कवि कोविद कही सके तुम उपकार सग्रीव राम मिलाए तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब युग सहस्त्र जो जन पर लियो ताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मेल सुख जल्दी लांग गे अचल दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे राम द्वारे तुमरे होत न आज्ञा बिन सब सुख लगे तुम्हारी तुम रक्षक का आपन तेज समान तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम नासे रोग हरे जब निरंतर हनु संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ज्ञान सब पर राम तपस्वी जिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नवनिधि के असवर दीन जान राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति तुम्हारे भजन राम को जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुपुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चितना अनुमत से ही सर्व जो सिमरे हनुमत हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ कर छूटे बंदी महा जो जय पड़े हनुमान ओए सिद्धि साखी तुलसीदास सदा
कीजे नाथ हृदय मा पवन तने संकट मंगल मूर्ति वो राम लखन सीता हृदय बसु सिया की जय। राधा भरत पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। आओ हनुमान जी की कृपा से राम जी के चरणों में श्री रामचंद्र लुभज हरन भव धाम नव कंच लो कंच कंच पद कंधर्प अगि अमित शक नील नील सुंदर पटपी मानहु तड़त रुचि नोमि जन सुता भजु दीन नेशदा दैत्यवन निकंदन रघुनन आन चंद दशरथ सिर मुकट कुंड तिलक चा उधार विभूषण जानु बुझ सर चाप संग्राम हित करिनु इति बधित तुलसी दास सहिष मुनि मन रंजन मम हृदय कंच निवास कामादि खल गंज मन जाहि साच मिलहि शोभ सहज सुन सांबरो करुणा निधान तुझा शी स्नेह जान राम एक ही भांति गौर आशीष सुन सहित ही हर्षित अली तुलसी भवान पूजी मुदित हरे चल जानी गौरी अनुकूल सिया यह हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की बोलो समस्त राम भक्तों की। गुरुदेव की कृपा और हनुमान जी की कृपा से आज राम कथा का 5वां दिन है, 7वां दिन 5वां सर्ग है। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशील नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर 60,000 पुत्र थे जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है।
देखो, वैसे तो हमें मोक्ष चाहिए, भगवत प्राप्ति, धर्म अर्थ काम, धर्म का पालन, अर्थ धन काम, ये भी प्राप्त होंगे और फिर मोक्ष भी। ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है राम कथा से। वैसे कलयुग में ये द्वापर की कथा, सतयुग त्रेता, त्रेता युग की कथा, द्वापर में कृष्ण हुए, त्रेता में राम हुए। तो उस समय यही ऐसा था। लेकिन कलयुग में शिक्षा ये है कि हम धर्म अर्थ और काम के पीछे ना जाकर भक्ति को अंगीकार करें। अगर भक्ति में हम आगे प्रगति करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। मनु महाराज ने उसको बनाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्ष बलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पूरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से, याद रखो, धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले ही की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। पहले ही बसी थी, पर दशरथ महाराज ने इसको विशेष रूप से बसाया था। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। किवाड़ कहते हैं दरवाज़ों को। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें भी थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतध्वनियों तोपों, शतध्वनियों मतलब तोपों से वह पूरी व्यापक थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी। खाई इसलिए ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी
गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी दुष्ट फलक के आकार में बसाई गई थी, अथवा वह पूरी दूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पूरी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। पुरी वासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी धुंधवी, मृदंग, वीणा, पनव आदि वाद्यों की मर्द ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। ये टून ऐसे गाऊंगा मैं इसको। अयोध्या का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। अयोध्या का सुंदर बोलो, तीर्थों में तीर्थ प्यार। अयोध्या का है सुंदर नजारा, बोलो। ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। अयोध्या है बड़ा मन भवन, अयोध्या है बड़ा मन भवन। हो ये तो भूमि बड़ी है पावन, हो ये तो भूमि बड़ी है पावन। वह प्रेम की सरयू धारा, वह प्रेम की सरयू धारा। ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। अयोध्या का सुंदर नजारा, ठीक है। अयोध्या का सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा।
कोई गंगा में जाकर नहाए, कोई गंगा में जाकर नहाए, हो कोई सरजू में डुबकी लगाए, हो कोई सरजू में डुबकी लगाए। यहाँ राम घाट है न्यारा, यहाँ राम घाट है न्यारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। अयोध्या का है सुंदर नजारा, अयोध्या का है, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा। ओ माता सीता को योगी बनाए, ओ माता सीता को योगी बनाए, ओ प्रभु राम के वो मन को भाए, ओ प्रभु राम के वो मन को लुभाए। सीता राम जी का वो जय जयकारा, सीता राम जी का वो जय जयकारा। अयोध्या का है सुंदर नजारा, अयोध्या का है सुंदर नजारा, ये है तीर्थों में तीर्थ प्यारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ प्यारा, अयोध्या का है सुंदर नजारा, अयोध्या का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीर्थ है प्यारा, ये तो तीर्थों में। छठा सर्ग आ गया राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। बोलो दशरथ जी महाराज की। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे, यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी, तीनों लोकों में। बोलो दशरथ जी महाराज की। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। शत्रुहीन थे, बलवान थे, तीनों लोकों में उनकी ख्याति थी, मित्रों से युक्त एवं इंद्र विजयी थे। इंद्र पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी करते थे। दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी करते थे। दशरथ महाराज जी बड़े महान थे। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। देखो ये गुण हैं उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न थे, सभी प्रसन्न, धर्मात्मा और बहुश्रुत। बहुश्रुत में बहुत शास्त्रों को जानने वाले, निर्लोभ, लालच नहीं किसी को, लालच हमें बहुत है, कहा कि लालच बुरी बला, सत्यवादी, सच बोलने वाले। अब मुझे एक बात याद आ गई राम जी के समय की। तथा अपने अपने धन में संतुष्ट रहने वाले, जिसको जितना मिला वो उसमें प्रसन्न है। बात क्या याद आई, राम जी के समय की बात है।
एक अयोध्या का भंगी यात्रा कर रहा था, जा रहा था। इससे भी बड़ी शिक्षा लेनी है आज के लोगों को, और लोग इसको भूलते जा रहे हैं। और भंगी जा रहा था, पैदल यात्रा कर रहा है, उसको प्यास लगी तो कुएं से लोग पानी निकाल रहे थे। ये आकर मुझे प्यास है, हाँ, पानी पियो। पानी पिलाने लगे तो कहते ये ठहरो, ये कौन सी नगरी है, कौन सी जगह है? कहते ये जनकपुरी है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया थोड़ा। जनकपुरी का था वह भंगी। कहाँ का था? और वो जा रहा था, प्यास लगी उसको, कुएं से लोग पानी निकाल रहे थे। उन्होंने कहा हमारा पानी। कहती ये कौन सी नगरी? कहते हैं ये अयोध्या है। उसने पानी नहीं पिया वहाँ। तो पानी पीजिए आप, तो प्यास लगी है। कहते नहीं। कहते क्यों नहीं, क्या कारण, क्या हमसे कोई भूल हुई? लोग बड़े धर्मात्मा। कहते ये जो अयोध्या है, इसमें हमारे जनकपुर की कन्या ब्याही हुई है, हमारी बेटी यहाँ पर है, मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। देखो ये था भाव एक भंगी में। अभी लड़कियों के घर में जाके रहते हैं लोग, खाते हैं, एक भंगी का भाव देखो। ये हमारी संस्कृति है। जहाँ कन्यादान किया है, कन्या के घर में जाकर नहीं रहते, आज जाते रहते हैं। टोकता रहता हूँ मैं। एक बार हम जब छोटे थे, हमारे माता पिता कैसे थे, तो माता हमारी बड़ी भक्त थी। हम बहन के घर में गए थे, तो बहन ने कुछ बर्फ़ी दी, तो बर्फ़ी मैंने कुछ खाई, कुछ रख ली। आज तो माँ के मुंह में मैं बर्फ़ी देने लगा। माँ से प्यार था, माँ बड़ी अच्छी थी, भक्त थी भगवान की। कहाँ से लाया ये? मैंने कहा मैं अपना पुष्पा के घर से। थूक दी, बेटी के घर का खाऊंगी मैं? थूक दी, नहीं खाए उन्होंने। हम तो खा सकते हैं, हम तो बहन और भाई। ये थे नियम। आज लोग सब छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो संत आपके सामने बैठे हैं, ये हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। इनका सहयोग लो, जो उन्होंने रास्ता बताया उस पर चलो भाई, कल्याण हो जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, और आप लोग गौलोक धाम को, वैकुंठ को चले जाओगे। महान लोग निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध ना हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। सब कुछ था। ये मतलब प्रभुपाद कहते थे हमारे गुरु महाराज, आज बड़ी प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस की है? प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक क्या चीज़ है? उसके बर्तन मिलेंगे। पहले सोने चांदी के बर्तन होते थे। प्लास्टिक बिल्कुल बेकार चीज़। प्लास्टिक की चीज़ें आ गई, प्लास्टिक के मग आ गए, प्लास्टिक हो गया सब जगह, बीमारियों का घर। तो यहाँ पर देखो, लोगों पर सब कुछ है। जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, जो कामी व्यक्ति या कृपण, कंजूस, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। ये लोग थे ही नहीं वहाँ पर। इतना मतलब सुंदर राज्य था। मतलब राम के पिता थे दशरथ। अच्छा, यहाँ पर बताओ कांग्रेसी कितने लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। कांग्रेसी कोई नहीं यहाँ पर?
कोई कांग्रेसी है पीछे माताओं में? हैं? कांग्रेसी एक ही है। वो तेरा वो कपूर है ना, दूसरा क्या नाम उसका, संजीव कपूर, जो दिल्ली गया हुआ है, आ गया, वो भी कांग्रेसी है ना। कांग्रेस के बारे में कुछ कहूँ मैं? हैं? कहूँ? पठानकोट वाले तो नहीं कांग्रेसी, एक ही कांग्रेसी है। क्या प्रतिकार करेगा ये? एक बार क्या हुआ, यूपी की बात है ये, सत्य घटना बताते हैं इसको। कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए, कहते जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी राम राज्य आएगा, राम राज्य। क्या राम राज्य? ये 3-4 बुजुर्ग बैठे थे, हमारी बहू बेटी सुरक्षित है नहीं, इस घर से बहू बेटी उस घर जा नहीं सकती, क्या राम राज्य ये? उस समय यूपी में कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी सुचिता कृपलानी, किसी को अगर नाम उसका याद हो। वो, उसका बच्चा कोई नहीं था, वो बांझ थी। एक बोला, कहते राम राज्य कहाँ से आएगा? यूपी में बांझ राज। बांझ थी ना, बच्चा तो कोई था नहीं। और हिंदुस्तान में रांड राज, रांडी थी नहीं, वो खसम तो मर गया था उसका। ये कांग्रेस नहीं सरल आ रहा, थी रांड, ये नहीं थी, नहीं बोल रहा, कांग्रेस पक्का कांग्रेसी है ये। कहते यूपी में बांझ राज, हिंदुस्तान में रांड राज, उनके ऊपर कामराज। तब कामराज था कांग्रेस का बड़ा। कहाँ से आएगा रामराज? रामराज कहाँ से आएगा? इन कांग्रेसियों ने ये बैठा है कि देश को बर्बाद कर दिया, करप्शन दुनिया भर की। मैं गलत कह रहा हूँ भाई, तू सर नीचे कर रहा है, ऊपर ये भी कांग्रेसी है। मैं गलत कह रहा हूँ? मुंह से बोल। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। अगर अपने लोग साथ ना देते ना कांग्रेसियों का, तो ये देश को बर्बाद नहीं कर सकते थे। जयचंद, जयचंद की कथा किसको पता है? जयचंद था, बड़ा नमक हरामी था वो, उसने मुसलमानों को साथ दिया। किसी को पता है उसकी कथा? तेरे को पता है? बोल। पृथ्वीराज चौहान का हैं? पृथ्वीराज चौहान का रिश्तेदार था जयचंद। हाँ, उसने क्या किया था? उसकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से विवाह किया था। हाँ। तो जयचंद ने जो है वो हैं? जब आया था, गजनवी आया था, गजनवी जब आया था तो जयचंद ने उसकी मदद की थी। हाँ, देखा, घर का बेदी लंका ढाए। जयचंद उसके साथ मिल गया, आपने उसके ससुर के साथ नहीं है, पृथ्वीराज के साथ नहीं दिया उसने। ऐसे जयचंद कांग्रेसियों ने, जो हिंदू नहीं मिले होते थे, कुछ नहीं कर सकते थे ये लोग, हिंदुओं ने साथ दिया। आज देखो भाई, पाप भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित कर लो। मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, स्पष्ट बात बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगी। जिन लोगों ने, जिन हिंदुओं ने कांग्रेसियों का साथ दिया, सबको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित कर लें तो बच जाएं। तुम्हें गर्मी लगने लगी, क्या हो गया है? पसीना क्या? मक्खी आ गई? कितनी मक्खियाँ आई थी? तू ऐसे उड़ा रहा है जैसे बहुत सारी मक्खी हैं। तुम्हें कुछ मेरा घूम गया, तेरा दिमाग है ना। तो देखो, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ शास्त्र की। गीता का सार निकलता है, जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। एक घटना बताता हूँ। एक कथावाचक ने ये बात कही, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। जब भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे हुए थे और कितना कष्ट है, सारी शरीर में बाण लगे हैं, उनको उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जब तू चाहे तू प्राण छोड़ सकता है। सूरज देव जो दक्षिणायन थे और सूर्य देव उत्तरायण हों तो फिर वो प्राण छोड़ने थे उन्होंने। बाणों की शैया पर वो लेटे रहे। कृष्ण भगवान भी उनके पास आते थे,
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये सब आते थे। उन्होंने एक दिन भगवान को पूछा कि मैंने ऐसा क्या पाप मेरे से हुआ था कि मैंने कई जन्मों तो कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे बानों की शैया पर लेटना पड़े। तो एक कथावाचक कह रहा है, बात बड़ी अच्छी है। तो भगवान कहते हैं कथावाचक के अनुसार कि तूने कोई पाप नहीं किया, पर जो पाप कर रहे थे उनका तूने साथ दिया और उनको रोका भी नहीं। बात समझ आई? कांग्रेसी सर भी नहीं ला रहा, थोड़ा ला रहा है ये, या आर या पार या इधर या उधर हो जाएगा आज। और तेरा जो आ गया ना उसको पूछो, उसकी मैंने बात की थी, उसके साथ भी यही बात की। बेसमझ है, इनको पता नहीं बेचारों को कि परिणाम क्या है इसका। तो कथावाचक कह रहे हैं पितामह आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण आपको बानों की शैया पर सोना पड़े, पर जो पाप कर रहे थे उनको रोका भी नहीं आपने। पाप करने वालों को अभी देखो, जब द्रौपदी माता भरी सभा में चीर हरण हो रहा है, सभी बैठे हैं विष्णु बताने महिमा, चुप, कुछ नहीं कह रहे। पाप करने वालों को आपने रोका भी नहीं, और जब पाप करने वालों का साथ देंगे तो फिर क्या होगा? नहीं रोकने के कारण उनको बानों की शैया पर सोना पड़ा। अगर हम पापियों का साथ देंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने बड़ा पुण्य किया। बोलो, पुण्य किया, पाप किया ना। आज के बाद तो कांग्रेस ही खत्म, ठीक है? हाँ, शाबाश, ताली बजाओ से स्वीकार किया। ये अच्छी आत्मा निकली, सत्संग का प्रभाव तो है ही ना। इन लोगों ने बड़ा देश के साथ खिलवाड़ किया। बड़ी बात मैं कई बार कहता हूँ, अभी भी कही, यहाँ सब लोग धर्म में पालन करने वाले, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, धर्म का पालन। इन्होंने धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना लिया। ये किसका काम था? सबसे पहला तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसका काम था। जात का मुसलमान था, पता है तेरे को? पंडित कहते, पंडित नहीं था वो। और क्या nehrufamily.com एक वेबसाइट है, उसको पढ़ो। उसको जैम कर दिया कांग्रेसियों ने, सब सच्चाई इनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं। क्या क्या आपको पता है? आखिरी जो वायसराय था भारत का, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसकी बेटी ने, मैं अमेरिका में था तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि मेरी माँ के संबंध नेहरू के साथ थे। और फोटो देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको। वो उसको सिगरेट पिला रहे हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री, खुद भी लगा रखा है, वो फूक रही है सिगरेट। माउंटबेटन की, इनको शर्म थोड़ी है, अंग्रेजों को शर्म थोड़ी। यहाँ औरत एक के साथ, कल दूसरे के साथ, धर्म तो यहाँ था। इन्होंने हमारे धर्म की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भेजा है जो धर्म की स्थापना कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा है? मुंह से बोलो, ये हो गया अपने फेवर में भी। वो अपने धर्म की स्थापना कर रहा है, और ये लोग कांग्रेसी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको बेमतलब। वो तनख्वाह उसको मिलती है, वो भी गरीब लड़कियों में बांध देता है बेचारा। उसका देखो पाकिस्तान टीवी क्या बता रहा है। इस देश में हम रह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान का एक बोलने वाला टीवी कहता है, जरा आप सोचिए कि मोदी का परिवार, उसका एक भाई पतंगें बेचता आज भी, एक भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है, एक कुछ और सुधार नौकरी है उसकी। और देखो अब्दुल्ला फैमिली देखो, लालू की फैमिली देखो, उधर से क्या कहता है, इनकी फैमिली देखो, कांग्रेसियों की। सब लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये बना लिए। मोदी के किसी फैमिली मेंबर को घुसने नहीं देता अपने उधर, सबके लिए एक बराबर है उसके। और तुम लोग क्रिटिसाइज करते हो उसको। करते हो नहीं करते? बोलो मुंह से, करते हो नहीं? अभी करोगे? अभी नहीं कर, जोर से बोलो। शाबाश शाबाश, ताली बजा दो। देखो इन कांग्रेसियों ने बड़ा देश के साथ खिलवाड़ किया। हम इनका भी भला चाहते हैं,
एक कांग्रेस में ही बेचारे ईमानदार आए, कौन है, शास्त्री जी, उसको मार दिया, रशिया के साथ मिलकर जहर दे दिया, उनको पोस्टमार्टम नहीं होने दिया उनका। शास्त्री पता कितने नेक आत्मा थी। सबसे पहले पटेल ने बनना था प्रधानमंत्री, इस नेहरू को एक भी वोट नहीं था। हमारे महात्मा जी ने कहा नहीं, इसको ही बनाओ, सारे वोट पटेल को थे। बड़ा खिलवाड़ किया भाई। प्रायश्चित करो इसका, हम चाहते हैं आप भी भगवत प्राप्ति करो। आवागमन में जाना है भगवत प्राप्ति करनी है, हाँ भक्ति करो, छोड़ दो उनको, और जो चिपके हुए उनसे भी छुड़ाओ। एक आया था हमारे पास, पूछो मैंने क्या हालत की, बोलती बंद हो गई उसकी। हाँ ये तब वहीं बैठा था, वो बंद हो गई ना बोलती उसकी, बोला नहीं। वो भी क्रिटिसाइज कर रहा था मेरे साथ, कहता सारे देशों में जा रहा है। अरे सारी दुनिया उसने अपने साथ कर ली है, इजराइल उसके साथ हो गया, अमेरिका उसके साथ हो गया, दुनिया उसके साथ में है, और इन लोगों को, कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो दशरथ महाराज का राज्य क्या था, उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, कोई लालच नहीं, सत्यवादी और अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। जो जिसको जितना मिला उसमें संतुष्ट है। यहाँ आपके पंजाब के ही थे जो आखिरी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सबसे बड़ा घोटाला, ये तो पेपरों में है, कोई गुप्त बात थोड़ी है, 10.5 लाख हजार करोड़ का घोटाला हमारे यहीं के थे, वो अमृतसर के थे ना, हैं, हाँ 10.5 लाख हजार करोड़, गरीब भूखे मर रहे हैं। 10.5 लाख हजार करोड़ कितना हुआ लगाओ, सब कोल माइन घोटाला। भगवान इनका भी भला करें, पर ये अपना भला नहीं कर रहे। इनका भी हमने भला चाहना है, पर पापों का फल तो इनको भोगना ही पड़ेगा भाई, ये मैं बता रहा हूं आपको। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध ना हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। कुंडल, मुकुट ये भी सबके पास थे। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, सब नहा धो के साफ सुथरे। सफाई के बारे में गुरु महाराज ने कहा है, 2 प्रकार की सफाई है। एक है बाहर की, रोज धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, कीमती नहीं है कोई चिंता नहीं, पर धो के पहनो। रोज धुले हुए कपड़े, नहाना, स्नान करना। जब भी शौच में जाए हम तो नहाना, कपड़े खोल के जाना चाहिए। शुद्धि करते हो तुम ऐसा नहीं? हाँ, कपड़े खोल के जाओ और नहाओ। जो कपड़े पहने उनको पानी में निकाल दो। लघु शंका, दीर्घ शंका, हाथ धोने चाहिए, बाएं हाथ, दाएं हाथ दोनों 4 बार, कुल्ला करो 4 बार। बाहर की सफाई हुई। मन की सफाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस बाहर की शरीर को भी साफ रखो, मन को भी साफ रखो। मन की सफाई सदा सिमरन से होगी। तो जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हो, चंदन का लेप भी सब लोग करते थे। तथा जो सुगंध से वंचित हो, अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य
तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। बोलो अयोध्या नगरी की। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण ना किए हो। सबके पास सोना होता था। पठानकोट वाले सारे नहीं आए ना? पति आपके आए हैं? अच्छा अच्छा, ओहो, कल मैंने पहचाने ने ना, आपने वो पहना था मास्क। धन्यवाद, आप आए लोग। हाँ, बेटी भी आई है। इनका स्वागत किया था पठानकोट वालों का, आपका हुआ था स्वागत? नहीं, ठीक है, धन्यवाद आने का। कल ये लोग आए थे मिलने के लिए पठानकोट से। मैंने कहा भाई कथा सुन के जाओ। कहते जैसे आप कहेंगे। रुके, इनका धन्यवाद। फिर से इन पठानकोट वासियों की त्याग स्वागत कर दो। अरे बोल, सुबह प्रसाद खिला के भेजना इनको यहाँ से। यहाँ सुबह प्रसाद यहीं करना आपने, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना। कौन रखेगा ध्यान? टेम्पल कमांडर तू रखेगा? हैं? तू नहीं रखे, तेरा बाप रखेगा। अपने घर खिला देना प्रसाद है। टेम्पल कमांडर का बाप या बेटा एक ही बात है। तो सब ने अपने मन को काबू में रखा था। पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों पर निर्भर रहते थे, ब्राह्मणों को देखते थे। वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते, शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करते थे। उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा में शूद्र लोग रहते थे। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्ग, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। कंबोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, बनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चे श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्या पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा साहेब पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी।
जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का न्यायपूर्वक शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। 7वां सर्ग राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराजा दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टियंत, विजयी, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। सुमंत्र जी बड़े ही महान थे, सारे ही महान थे। ये ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। ऋत्विज पुरोहित थे मतलब इनके सिवा सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, गौतम, दीर्घ आयु, मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगनी सेना के संग्राम में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट ना पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुषों के बलाबल को देकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में
अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। देखो हमारे नेता ही परस्त्री लंपट थे, 60 साल राज करने वाले। ये तो सच्चाइयाँ छुप नहीं सकती, बाकी लोग क्या करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र, वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वह सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। सभी अच्छे थे, मंत्री भी अच्छे, सारी प्रजा अच्छी। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोक में प्रसिद्धि थी। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं। उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। बोलो दशरथ जी महाराज की। ये थी अयोध्या नगरी और उसका थोड़ा सा वर्णन। तो सबका धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं हम। ओनीमा माता हैं? ओनीमा माता नूरपुर हिमाचल प्रदेश से। अनीमा जी। अनीमा माता। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी, आपने बोला जुल्म को सहना महापाप है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हमें घास की तरह सहनशील और पेड़ की तरह विनम्र होना चाहिए। कृपया समझाइए इनमें क्या अंतर है। हाँ अनीमा माता, देखो हर बात हर जगह लागू नहीं होती। सहनशील भी होना चाहिए। और ये भी भगवान ने गीता में कहा है, हनवे आता ताइन, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, 6 प्रकार के आतंकी बताए हैं। अरे तुम्हें नहीं मिलेगा, ये देगा तुम्हें। उनको मारने में कोई पाप नहीं, उनको मार दो। जो किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटे, जो कोई हथियार लेके आक्रमण करे, जो चोरी करे, किसी भूमि पर कब्जा कर ले, उनको मारना पाप नहीं। तो हर बात अनीमा माता लागू हर जगह नहीं होती। ये देश काल परिस्थिति देखनी है। जहर देने वाला आतंकी कौन है? आतताइन है। घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला जो पैसा लूट ले, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। हर बात अनीमा माता हर जगह लागू नहीं होती। सहनशील भी होना है, लेकिन जहाँ सहनशील नहीं होना वहाँ नहीं भी होना है। जनरल हमारा भाव ये होना चाहिए,
हम सहनशील बने। मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अभी तुम किसी व्यक्ति को मिलती हो या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है, उसका स्वभाव कुछ आगे पीछे बातें करने का है, तो वो है ही ऐसा बेचारा, तुम्हें उसको सहन करना है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने विदेशियों को, गौ मांस खाने वालों को, मदिरा पान करने वालों को, व्यभिचारियों को सहन किया, सहन करके उनको भक्ति का दान दे दिया। तो हर बात हर जगह अनिमा माता लागू नहीं होती। बात जो है ना, शास्त्रों का ज्ञान होने से, भक्ति में आगे बढ़ने से ये बातें हमें समझ में आएंगी। हरे कृष्ण। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण। और तुम राधाकांत मत बोला करो, कोटि कोटि क्यों नहीं बोलता है तुम? कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। बोला उसने? जी। अच्छा, कोटि कोटि। रिगार्डिंग चैंटिंग, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी एंड अटेंटिव चैंटिंग और क्वांटिटी एंड टू कंप्लीट आवर नंबर ऑफ राउंड्स 16 और 32? थैंक यू। हरे कृष्णा। देखो राधाकांत, प्रश्न भी तुम हिंदी में किया करो, हिंदी तो समझता है सारी। तो देखो कि क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी। महाप्रभु ने क्या कहा, एक बार भगवान दक्षिण भारत में थे, तो एक गरीब ब्राह्मण आया, महाप्रभु को कहता है, महाप्रभु कल मेरे घर भिक्षा करनी है। महाप्रभु कहते हैं, मैं उसके घर में भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति है, जो लाखों पति है। ब्राह्मण मायूस हो गया, बेचारा कहता है, भगवान मैं तो, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ। तो भगवान कहते हैं लक्षाधिपति का अर्थ है जो 1 लाख नाम रोज लेता है, जो 64 माला करता है। क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी, दोनों होने चाहिए। भगवान ने 64 माला करने के लिए कहा। अगर इस जन्म में धाम में जाना है तो 64 माला करनी चाहिए कम से कम। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं 16 माला तो कम से कम है, शुरुआत है 16 माला। 16 राउंड आता मिनिमम, प्रभुपाद कहते हैं। मिनिमल क्या कहा? मिनिमम, मिनिमल भी कहा उन्होंने। कम से कम है 16 माला। 64 करो, 128 करो, 192 करो, ज़्यादा करो, ठीक है, कम से कम 64, तब ये भगवान का कहना है धाम में जाया जाएगा। तुम्हें बात समझ में आई? दोनों बातें करनी है। तुम अगर क्वालिटी नहीं रखते वो भी ठीक नहीं, क्योंकि और बहुत सारे काम छेड़ रखे हैं हमने दुनिया में। बस हमें तो एक ही काम करना है, वो काम है भगवत धाम में जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है। ये शरीर और कोई काम के लिए नहीं मिला हमको, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिला, इंद्रियों के तर्पण के लिए मिला, धाम में जाने के लिए मिला है। उस काम को हमने प्राथमिकता देनी है। समझाई तेरे को कोटि कोटि? क्या कहता है कोटि कोटि? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कुछ लोग इस्कॉन में रहकर प्रभुपाद जी के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, यह देखकर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। इससे कैसे डील किया जाए? देखो दिव्य गीता माता, कोई पॉलिटिक्स करता बहुत ही गलती कर रहा है बेचारा। देखो याद रखो माता, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। टाइम लगेगा। प्रभुपाद जी के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले को दंड जरूर मिलेगा, पर तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगेगा। जैसे मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, दिव्य गीता माता। तुम अच्छी माता हो, तुम्हें और अच्छा बनना है और जीवन सफल करना है। तेरे को मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये वृंदावन की बात है। प्रभुपाद जा रहे थे सुबह की सैर पर। एक मायावादी यानी कि ज्ञान मार्गी, वो भक्ति को श्रेष्ठता नहीं देते, ज्ञान को श्रेष्ठ कर सकते हैं, उनको हम मायावादी कहते हैं। वो भगवान के शरीर को भी माया का बना मानते हैं। मेरा शरीर माया का बना है, नाश हो जाएगा। हम सब के शरीर माया के बने हुए हैं, लेकिन भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह। मायावादी ज्ञान में बड़े निपुण होते हैं, लेकिन वो भक्ति उनके हृदय में नहीं है। ये मैंने समझाया कई बार।
भक्त भगवान को पा सकता है, ज्ञानी अभिमान से भर जाता है। तो एक मायावादी ने प्रभुपाद जी को अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ जाते हुए देखा, उल्टा सीधा बोलने लग पड़ा। तो भक्तों को क्रोध आया, लगे उसको मारने। प्रभुपाद ने कहा नहीं, छोड़ दो उसको। प्रभुपाद चले गए, वो बक बक करके चला गया, मायावादी चला गया। तो 1 महीने के बाद फिर प्रभुपाद उसी यात्रा में निकल रहे हैं। सुबह की मंगल आरती के बाद प्रभुपाद 5 बजे सुबह की यात्रा पे, सुबह की सैर पे जाते थे। यात्रा कहो, कुछ भी कहो। वो ही ज्ञान मार्गी जिसने प्रभुपाद जी को उल्टा सीधा कहा, अभी वो क्रैचर पे है, उसकी टांग टूट गई है। उसने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी ने उसको देखा, उसने देख कर सर नीचा कर लिया। प्रभुपाद जी ने देखा उसको, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मैंने उसको उस दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन भगवान ने माफ़ नहीं किया, टांग तोड़ दी उसकी। तो याद रखो, हमें दिव्य गीता माता नार्वे, हमें सहनशील बनना है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये तुम याद रखो। समझाई तुम्हें दिव्य गीता माता? क्या कहती, आ गई तूने? भाई मैंने तेरी नवस देख ली है दिव्य गीता, तूने इसी जन्म में धाम में जाना, कोई चिंता नहीं। थोड़े बहुत तेरे भी कर्म होंगे कि यहाँ तुम ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गए, हमारे भी कर्म होते हैं। अभी देखो, मैं तुम्हें एक बात और सुना दूँ, दिव्य गीता तेरा ज्ञान पक्का हो जाए। जब प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान के दर्शन हुए और भगवान कहते हैं मांगो प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति कोई ये बिजनेस थोड़ा है, मैं बनिया थोड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने कि नहीं मांगो। ये कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वही सबसे बड़ा चतुर है। तो प्रहलाद महाराज चतुर शिरोमणि हैं, जिनके लिए भगवान ने ये दिव्य अवतार लिया नृसिंह देव का। प्रहलाद जी सोचने लगे भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा प्रभु देना ही, मेरे पिता को क्षमा कर दो। कौन पिता? जो जान से मार रहा था अपने पुत्र को। वहाँ प्रश्न उठा, प्रहलाद तुम्हारा पिता तो तुम्हें मार रहा था जान से, इतना तेरे को उसने कष्ट दिया? प्रहलाद जी का उत्तर याद रखो, दिव्य गीता माता। प्रहलाद जी ने कहा कौन किसको कष्ट देता है, मेरे ही कर्म थे। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है समझ। और अंडरस्टैंडिंग खाली होती है भक्तों के पास, आम लोगों के पास नहीं होती। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, होते हमारे कर्म हैं। समझाई दिव्य गीता माता तेरे को? और प्रश्न एक। अंकुश बत्रा जी सूरत से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी बेटी मालिनी जो कि 3 वर्ष की हो गई है, उसका जन्मदिन है, कृपया आप उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्या नाम है इसका? मालिनी। अंकुश बत्रा। बत्रा। अच्छा, 1 साल की हुई है? 3 साल। 3 साल की जी। मेरी शुभकामनाएं मालिनी बेटी के साथ में हैं। प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करो, आज 3 साल की हुई है। और बत्रा जी आपने लड्डू शड्डू तो खिलाए नहीं, आज 3 साल की बेटी हो गई। तो बेटों का ही नहीं जन्मदिन मनाना होता, बेटियों का ही मनाना होता है। हमारा जन्म भी बेटी से हुआ था नहीं? लेकिन बेटियों को तिरस्कार करते हैं और बेटों को बड़ा, वो बेटे बदमाश होते हैं, मोबाइल देखने वाले, चेहरा उनका हर समय बेकार होता है। मोबाइल देख देख के बेटों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बेटियाँ भी भटक रही हैं, पर बेटियाँ बेटों से अच्छी होती हैं। मेरी भी बेटियाँ हैं और बेटे भी हैं। बेटियाँ मेरी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, पर थोड़े कुछ बदमाश हैं। अब लड्डू तो खिलाए नहीं आप, बेटी का लड्डू बांट रहे थे आपने। साहिल, इनका प्लेस नहीं पता, साहिल? जगह नहीं पता कहाँ से हैं ये। बिना जगह के प्रश्न नहीं लेते हम उनका। यूट्यूब लाइव पे आया हुआ है। हाँ? यूट्यूब पे प्रश्न आया, इस पे जगह नहीं आई हुई लिखी हुई। महाराज जी, मैंने अपने मित्रों को समझाता हूँ कि हरि नाम जप करो, समय का कुछ नहीं पता, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। इनको किस तरह जवाब दिया जाए? देखो, अच्छे कर्म करना भी ठीक है, भक्ति अपनी जगह। अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन भक्ति करने से भगवान मिल सकते हैं। अगर स्वर्ग में गए, क्षिणे पुणे मृतलोके विशंति,
पुण्य संचित होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तो मृत्युलोक में वापस आना पड़ेगा। संदेश ये है कि हम वैकुंठ जाएं जहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़े, और वैकुंठ जाने के लिए भक्ति ही, निष्काम भगवान की सेवा, नाम जपना पड़ेगा। समझाइए आपको, जहाँ से भी आप हैं। बस, और को प्रश्न यहाँ किसी माता को? अब सब्जेक्ट मैटर पर प्रश्न किया करो, आप आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं करना। कल आउट ऑफ सब्जेक्ट प्रश्न था आपका। आगे बढ़ो, माइक भी दे दो उनको। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम का उपदेश करना, ये अपराध में आते हैं। तो अब हम, जैसे मैं कई जगह जाता हूँ, मैं बोलता हूँ नाम के लिए, तो वो करीब करीब 90% अश्रद्धालु लोग ही होते हैं, और कई बार बोलने के बाद भी वो बात नहीं मानते, तो वो अपराध की श्रेणी में होगा? अगर आपका भाव ठीक है फिर अपराध नहीं है। वो प्रभुपाद जी ने समझाया है। वैसे तो ये अपराध है, क्यों? कोई अश्रद्धालु है, उसको अच्छा बताएंगे तो उल्टी सीधे बातें, और अपराध करेगा वो। लेकिन कई बार भक्त जो हैं वो रिस्क ले लेते हैं, जोखम ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जोखम लिया, श्रद्धालु ही तो थे सारे, उनको भी श्रद्धा जागृत कर दी। इसको थोड़ा भगवत कृपा से किया जा सकता है। समझाई? और कोई प्रश्न किसी को? पठानकोट वासियों को कोई प्रश्न? बेटी तेरे को कोई प्रश्न? इधर कोई माता को? रूप मंत्री आकर चुप रहती है, बोलती नहीं। एक और प्रश्न करने वाली थी, आई तो है आज वो। कोई प्रश्न नहीं? सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तेरे को? नहीं मिला? ठीक है, धन्यवाद सबका। आज मेरी इच्छा है आरती गाने की, ठीक है? तो उसके बाद हम करेंगे तुलसी आरती। सब मेरे पीछे बोलो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषवानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां युगल छवि के
दर्शन पाऊं युगल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं वास। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री श्री राधा गिरधर भगवान की। एक खुशखबरी आपके लिए। खुशखबरी ये है, हम आए थे उधमपुर से वृंदावन जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अमृतसरी, वो पहले है तो वैसे बिहारी पर अमृतसरी बन गया अभी। वो कहते मैं पंजाबी, उसने हाई जैक कर लिया हमको। अभी हम उसके हाई जैक से छूटने वाले हैं और वृंदावन जाने का हम कार्यक्रम बना रहे हैं। तो आप लोगों का समय लिया। सुबह के ही कहते थे हमको जप करने का ये समय होता है, तो अभी खूब जप करना। आप जल्दी ही हम वृंदावन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, ताकि वहाँ पर हम थोड़ा ब्रजवास करें और भगवान का नाम लें और भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करें। हरे कृष्ण। ये फिर कहना नहीं कि हमें खबर नहीं थी, सूचना आपको दे दी गई है। हाँ, क्या? सुभाष केड़ियाँ पानीपत से। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं पिछले 3 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ और 18 माला, 4 नियम और सभी एकादशी का पालन कर रहा हूँ। आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से भक्ति कर सकूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। खूब भक्ति करो, जीवन सफल करो। प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करना। ठीक है, सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देव की प्रसन्न